ये वीडियो कनाडा का है। कल पूरे नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली कनाडा में, खालिस्तानियों ने मोदी का विरोध किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ नारे लगाए, इंडियन फ्लैग का अपमान किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने G7 समिट में इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट कर दिया। खालिस्तानियों ने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली और उसमें क्लियरली कहा कि हम मोदी की पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे और साथ ही साथ मोदी को भी। I ready kill Modi politics, ambush Modi। मुझे ज्यादा दुख हो रहा है इन बच्चों के लिए जिनको खालिस्तान प्रोटेस्ट में यूज किया जा रहा है, जिनके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि उनको खालिस्तान अचीव करना है, उनका ऑब्जेक्टिव यही। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक पर्सन बलप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने को लेटर भी लिखा था कि कृपया करके मोदी को इस धरती पे ना बुलाए, और आप उस समय बुला रहे हो मोदी को जो समय हमारे लीडर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ एनिवर्सरी का समय है। 18 जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट को मार दिया गया था कनाडा के अंदर, जिस पर एलिगेशन लगाया था भारत पर। इसके बाद 2023 अक्टूबर में ही इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स और हाई कमीशन को कनाडा से हटा दिया था, और जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको इंडिया ने हमारे देश से एक्सपेल कर दिया था। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा की, उनके रिलेशन हमारे देश के साथ अच्छे नहीं थे, कनाडा के रिलेशंस बहुत खराब थे भारत के साथ। यही रीजन है कि अब जो प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया है G7 समिट में, क्योंकि G7 के अंदर इंडिया नहीं आता, लेकिन स्पेशल गेस्ट के रूप में भारत को बुलाया गया है। ट्रेड की बात करें तो इंडिया कनाडा के बीच में लगभग $8 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से 4 बिलियन के करीब इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 4 बिलियन के करीब ही इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर सर्विसेज की बात करें तो $14 बिलियन के करीब सर्विसेज एक्सचेंज होती है, जिसमें से $2 से ढाई बिलियन जो सर्विसेज है वो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, और 11-12 बिलियन डॉलर की जो सर्विसेज है वो इंडिया इंपोर्ट करती है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के लिए इतना सब कुछ किया है। पर एक गिला जरूर है मुझे हिंदुस्तान के अपने पूरे सिख समाज से, जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब राष्ट्र के लिए इतने बड़े कर्म करते हैं, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलते हैं, पुलवामा की घटना के बाद जंग की तैयारी होती है, गुरुद्वारा साहब जाने की इजाजत देते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं सिख समुदाय के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान का सिख समुदाय क्यों चुप हो जाए? हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां गाली दी जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहां मारने की अमित शाह को धमकी दी जाए, तो पूरा सिख समुदाय क्यों चुप है? क्या कह के बुलाना पड़ेगा? क्या आपने मुझे कह के बुलवाया? मैं भारतीय हूँ, मेरे सरदार की, मेरे सिख कौम की शान ही तभी है मैं भारतीय हूँ। हमारे गुरुओं का देश है पूरा भारत, पंजाब नहीं पूरा देश गुरुओं का देश है, मैं भारतीय हूँ।